हमारे देश की परंपरा है, जब गृह प्रवेश होता है तो न केवल परिवार के मुखिया बल्कि तमाम रिश्तेदार और चाहने वालों को भी बुलाया जाता है। और यहां देश की मुखिया राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को इस तरीके से अपमानित करके हमारे देश के राष्ट्रपति की गरिमा का अपमान, संविधान का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, महिला का अपमान और आदिवासी समाज का अपमान किया गया है। यह बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं। और किसके लिए किया गया है आपको बता दूं, 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, उसके 6 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था जिस शख्स को गांधी की हत्या के मामले में। और तब पटेल जी ने एक पत्र लिखा था नेहरू जी को, कहा था कि कट्टरपंथी हिंदू महासभा जो इसके अधीन चलती है, गोलवाल करके, अपना सावरकर के, इसी ने हत्या करवाई है। और आप समझ लो 1 साल जेल में भी रहा। उस पर भारतीय बलात्कार का मुकदमा है। उस व्यक्ति ने, मैसूर के राजा को मैं प्रमाणिक तौर पर कह रहा हूं, उस व्यक्ति ने 1932 में 40 तिरंगाधारी कांग्रेसियों की हत्या करने वाले मैसूर के राजा को प्रशस्ति पत्र लिखा। हमारे देश में हिंदू और मुसलमान की नफरत अहमदाबाद में 1937 में इस व्यक्ति ने स्थापित की। इसके 3-4 साल बाद फिर मुस्लिम लीग ने भी लाहौर में प्रस्ताव पास किया। इन्होंने जो बात सावरकर ने कही थी, हिंदू अलग राष्ट्र और मुसलमान अलग राष्ट्र, 1937 में, उसके बाद 1940 में यह बात मुस्लिम लीग ने भी कही थी। और ये दोनों के दोनों किसके टुकड़े पर पलने वाले? ये दोनों के दोनों उसके अंग्रेजों के टुकड़े पर पड़ने वाले। 60 रुपए मासिक की पेंशन लेता था। जब माफी मांगी गई है 1913 से लेकर 20 के बीच में कई माफीनामे हैं। हर माफीनामे में कहा गया है मेरे को जेल में रखने से जो लाभ अंग्रेजों तुम नहीं उठा सकते हो, उससे कई गुना लाभ तुमको तब मिलेगा जब मैं बाहर आऊंगा, आपके एक एक इशारे पर कायम करूंगा। क्या कहेंगे जो महिला पहलवान है उस पर राइट्स एक्ट जो लगाया गया? मैं अभी आ रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि इस पर देखिए आप कि जिसने देश के गद्दारी की, जो माफी मांग करके बाहर आया था, उसके जन्मदिन पर हमारे देश की संसद का उद्घाटन किया गया। और फिर मैं जोर से कहना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद के शब्दों में जो देश के साथ में उन्होंने कहा था, ये हरामखोर है, क्योंकि ये हमारे देश के क्रांतिकारियों को भाड़े का हत्यारा समझता था। जो आपका सवाल है, देखिए ये जो आपने कहा, आपका सवाल, मैं अभी अब आता हूं मैं कल के मसले पर। कल इसी सब मसले को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे थे। विनेश फोगाट के साथ, बजरंग पुनिया के साथ, साक्षी मलिक की अगुवाई में हम लोग संसद भवन में जाकर के, नए संसद भवन के प्रांगण में जहां महिला पंचायत का आयोजन होना था, कल आपने देखा किस तरीके से उठक पटक किया गया, किस तरीके से बेहरामी से घसीटा गया। और अब तो दंगा फैलाने का मुकदमा तक दर्ज कर दिया गया। विरोध करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। तब मैं ये कहना चाहता हूं जो आपने कहा, मैं देशवासियों आपसे अपील करता हूं, हमारे देश में बलात्कार पीड़िता को न्याय नहीं दिलाया जा रहा है, यौन शोषण पीड़िताओं को न्याय नहीं दिलाया जा रहा है। हमारे देश में जिन महिलाओं को छेड़छाड़ की गई, उनको न्याय नहीं दिलाया जा रहा है। राष्ट्रपति पद का भी और संविधान का भी अपमान किया जा रहा है। विरोध करना लोकतंत्र की आत्मा है, ना कहने की आजादी। अब आप समझ लीजिएगा कि भारत ऐसी दशा में पहुंच चुका है जहां बलात्कारी, यौन शोषण, पास्को के तहत छेड़छाड़ करने वालों को बचाने के लिए पूरी मोदी और संघ सरकार लग गई है। और उन्हें दंडित कराने के लिए देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियां जब धरना दे रहे थे, उनसे पहले पीटा गया, हिरासत में लिया गया। हम सब लोग भी थे, हमें भी हिरासत में अलग अलग थाना में रखा गया। मेरे साथ में 50 से ज़्यादा लोगों को बसंत कुंज थाने में रखा गया। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि वहाँ एक प्रस्ताव हम सब लोगों ने पास किया। हम इस आंदोलन का हिस्सा थे, इनकी मदद करने के लिए खड़े रहेंगे। जो आदेश देश के पहलवान कहेंगे यौन शोषण बलात्कारियों को दंडित कराने के लिए, हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। अब क्या करेंगे? वहाँ तो प्रोटेस्ट करने देंगे? मैं वही आ रहा हूँ। अभी लोकतंत्र में ना कहने की जो आजादी है, उस लोकतंत्र की आत्मा की हत्या कर दी गई है। जंतर मंतर पर धारा 144 लगा दी गई है। तब मैं आप सबों से अपील करता हूं मेरे देशवासियों, यह आदि आबादी के सम्मान का मामला है। जो यौन शोषण और बलात्कारी और छेड़छाड़ करने वाले संदीप सिंह से लेकर ब्रजभूषण को बचाया जा रहा है, इसको दंडित करने की जिम्मेदारी भारत की आदि आबादी की बनती है। और जो आदि आबादी मतलब महिलाओं की, और जो आदि आबादी का सम्मान करता है, माँ बहनों का सम्मान करता है, उनकी जिम्मेदारी दोहरी बन जाती है। और जिस तरीके से हमारे देश में राष्ट्रपति
संविधान लोकतंत्र का अपमान करके संसद भवन का उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। इन सब मसलों पर सबक सिखाने के लिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं। एक, हम विरोध करें, जिसके लिए इन्होंने विरोध का स्थान छीन लिया है, और दूसरा है हम आपकी अदालत में आए। तो मैं आपसे अपील करता हूं, बिल्कुल हम तय करेंगे जनता की अदालत में न्याय के लिए। आपको तय करना है, जो हमारे देश से राजशाही व्यवस्था खत्म हो गई थी, उस राजशाही व्यवस्था का मैं कहता हूं राज्याभिषेक कल नरेंद्र मोदी ने कराया, और ये अभी उस राजा के दांत हैं जो अभी दिख रहे हैं। संदीप सिंह पर 354, 354 बी, 506, और इस पर 354, 376, 377 ब्रिजभूषण पर, और राष्ट्रपति के पद का आपने देख लिया। ये दांत हैं अभी। असली हरकतें इनकी जो दिख आएंगी वो बहुत खतरनाक आने वाली है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, बार बार आगाह कर रहा हूं कि सभी बेटियों की लड़ाई विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जैसे पदक विजेता नहीं लड़ेंगे। ये लड़ाइयां आपको सबको लड़नी पड़ेंगी। दलितों की बेटियों को, आदिवासियों की बेटियों को, मछुआरों की बेटियों को, अल्पसंख्यक बेटियों को, भूमिहीनों की बेटियों को, किसानों की बेटियों को, गरीबों की बेटियों को अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ेंगी। और अकेले अकेले लड़ोगे तो जीतना असंभव है, क्योंकि राजशाही व्यवस्था कायम हो चुकी है। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के, और आपकी अदालत का मतलब है, मैं आपसे अपील करता हूं इस बात को घर घर पहुंचाएं। बहुत जल्दी संभव है। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, भले अखबार और टीवी कुछ भी कहे, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये कुचला गया आंदोलन को। इसको हम ये कहते हैं कि एक पड़ाव है, दूसरा पड़ाव भी शुरू होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आंदोलन फिर चालू होगा? क्या चीज? दोबारा आंदोलन फिर? हाँ, आंदोलन रुकेगा नहीं। आंदोलन देखिए, ये भी एक सुनो, ये सब कोई बात नहीं है। आप एक जगह 44 लगाएंगे, देश भर में 44 लगा करके आप पूरे देश को ताले में बंद नहीं कर सकते हैं। देश को आप ताले में बंद नहीं कर सकते। जनता से हमने अपील की है, पूरे देश के 140 करोड़ आबादी से, महिलाओं का सम्मान करने वालों से, इस देश में संविधान का प्यार करने वालों से। और फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जिद है, संविधान कहता है, कानून कहता है, लोकतंत्र कहता है कि राष्ट्रपति उद्घाटन करे, लेकिन मोदी करता है। हमारे देश का कानून कहता है, संविधान कहता है, हमारे देश की पीड़ित महिलाएं कहती हैं, अदालत कहती है ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। संदीप सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ये देश का कम संविधान, लोकतंत्र व्यवस्था और कानून कहता है, पीड़ित कहती है, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ये बात आप सब लोगों को गांठ बांध लेनी चाहिए। इसके खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। धन्यवाद।